नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर की चेकिंग करना सिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर सही है या फिर ख़राब है। ट्रांसफार्मर में कितने वायर होते हैं तथा उसमें कौन से वायर आपस में शॉर्ट होते हैं। अतः ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग, प्राथमिक बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग अलग अलग होती है या फिर आपस में कनेक्ट होती है। इस प्रकार देखिए, यह छोटा ट्रांसफार्मर है। यह ट्रांसफार्मर जो होता है वह हर सर्किट में लगा होता है। आपको इसकी टेस्टिंग करनी आनी चाहिए। ट्रांसफार्मर ही किसी भी ड्राइवर का मेन पार्ट होता है। यही वोल्टेज को स्टेप डाउन कर आवश्यकता अनुसार आपको देता है। कोई भी सर्किट में वोल्टेज को कंट्रोल या वोल्टेज को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का ही कार्य होता है, या एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वह एसी सप्लाई पर कार्य करता है और डीसी पे कार्य नहीं करता है। ये आपको पता होगा, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, एक प्राथमिक कॉइल होती है और सेकेंडरी कॉइल। प्राथमिक कॉइल वह होती है जिसके दोनों सिरे न्यूट्रल और फेज की सप्लाई जो आपके घरों में मेन सप्लाई आती है उसमें जोड़ दिए जाते हैं। अब इस प्रकार देखिए, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपको 4 वायर से अधिक वायर मिल सकते हैं, लेकिन 4 वायर से कम नहीं मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे सही से, इस ट्रांसफार्मर के जितने भी वायर हैं उनको आप सही से देखिए। इस प्रकार देखिए, जब इसको पलट कर देखेंगे तो इसमें देखिए टोटल वायर कितने हैं। यहाँ से काउंट कीजिए। इसमें देखिए 1 2 3 4, या देखिए इसके ट्रांसफार्मर के ही वायर हैं। यहाँ से इसके अंदर, यहाँ से देखिए निकाले गए हैं। यहाँ से देखिए अलग अलग इसके वायर निकाले गए हैं। और आप देखिए इसके जो 2 वायर हैं आउटपुट के लिए, यहाँ से आपके आउटपुट के लिए 2 वायर आए हुए हैं। जो ट्रांसफार्मर है या 5 वोल्ट एसी कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रकार आप इसको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें देखिए जो कॉइल होती है प्राथमिक बाइंडिंग, जो इसकी बाइंडिंग होती है 2 अलग अलग, इसकी 2 कॉइल अलग अलग होती हैं। प्राथमिक कॉइल अलग होती है, सेकेंडरी कॉइल, जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसकी अलग होती है। तो इस प्रकार देखिए, पहले तो आपको प्राइमरी बाइंडिंग चेक करनी है। इसमें देखिए, यहाँ पे देखेंगे ये देखिए प्राथमिक बाइंडिंग के 2 वायर हैं, तो इसमें देखिए बीप की आवाज़ मिलेगी। यदि आपको बीप की आवाज़ मिलती है तो ट्रांसफार्मर सही है। इस प्रकार देखिए, इस कॉइल में भी आपको बीप की आवाज़ मिलेगी। जब आप इनको आपस में कोई कनेक्ट करेंगे तो इसमें देखिए प्रतिरोध और डायोड लगे होने के कारण इसमें कुछ मान मिलेगा, लेकिन इसमें बीप की आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि यह दोनों कॉइल अलग अलग हैं। इस प्रकार देखिए, एक कॉइल यहाँ है इधर, एक कॉइल इधर है। इस प्रकार आप जब देखेंगे, इसमें देखिए एक कॉइल अलग है, एक कॉइल अलग है, और जो आपकी इधर की कॉइल है यह कॉइल बिल्कुल भी अलग होती है। इस प्रकार देखिए, इसका कनेक्शन यहाँ से देखेंगे, यह जो कॉइल होती है इसका कनेक्शन आपस में इस कॉइल से कोई अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसके ऊपर ही कॉइल को लपेटकर इसके 2 वायर अलग जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ से देखिए 2 वायर अलग हैं, अतः आप देख सकते हैं इसमें देखिए एक पार्ट आपको अलग दिख रहा है। यहाँ से देखिए ट्रांसफार्मर के इधर का पार्ट बिल्कुल भी अलग है और यहाँ से बिल्कुल भी एसी पार्ट अलग है। तो आप इस प्रकार देखिए, इसमें तो आपकी बीप की आवाज़ आ रही है, इस प्रकार देखिए, लेकिन जब आप इसमें एक बार और इसमें लगाएंगे तो आपको कोई कनेक्शन किसी में भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार देखिए, जब आप पलट कर भी लगाएंगे तो देखिए किसी भी कॉइल में, इस प्रकार देखिए किसी में आपको कोई बीप या मान नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कॉइल होती है वह बिल्कुल भी अलग होती है। प्राथमिक बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, अतः उसमें विद्युत बल उत्पन्न होने के कारण ही दूसरी बाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसी प्रकार आप किसी भी कॉइल को चेक करेंगे, यदि कॉइल में लगाने पर बीप की आवाज़ आती है तो आपकी कॉइल सही है। यदि आपको, जब आप किसी भी कॉइल को चेक कर रहे हैं उसमें बीप की आवाज़ या मान नहीं आता है तो आपकी जो कॉइल होगी वह खराब होगी। अब देखिए, इसी प्रकार आप इस सर्किट को चेक करेंगे। अब आपको इस ट्रांसफार्मर को चेक कर दिखाते हैं। इस ट्रांसफार्मर को आप देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको 5 टर्मिनल मिलेंगे। इस प्रकार देखिए 1 2 3 4 5। तो इसमें देखिए एक कॉइल इसकी अलग होगी और एक कॉइल अलग होगी। एक कॉइल में 3 टर्मिनल होंगे, एक कॉइल में आपके 2 टर्मिनल होंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए इसके जो इस तरफ दिख रहे हैं या वायर इसके अलग होंगे, तो इसमें आपको पहले चेक करना है। इस प्रकार देखिए, इसमें लगाने पर बीप की आवाज़ मिल रही है, तो आपको ज्ञात हुआ कि इसकी ट्रांसफार्मर की एक कॉइल यह है, और जब इनके वायरों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो इसमें देखिए तीनों में बीप की आवाज़ आएगी। क्योंकि आपने ये 12-0-12 ट्रांसफार्मर देखा है, तो उसमें देखिए जो बीच से वायर निकलता है वह दोनों का कॉमन होता है। बाईं तरफ और दाईं तरफ आपके 12 वोल्ट के लिए होते हैं। इस प्रकार देखिए, इसमें एक कॉमन होगा, तो इसमें तीनों में
आपको बीप की आवाज़ मिलेगी। इस प्रकार देखिए तीनों में बीप की आवाज़ मिलेगी। जब आप इसमें लगाएंगे तो आपको कोई बीप या मान नहीं मिलेगा। इस प्रकार देखिए ट्रांसफार्मर का यही कार्य होता है। उसमें देखिए प्राथमिक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसमें देखिए इसमें जब लगाएंगे तो बीप की आवाज़ मिलेगी। जब आप प्राथमिक वाइंडिंग इस प्रकार लगाएंगे तो इसमें देखिए कोई किसी में बीप की आवाज़ नहीं मिलेगी। इस प्रकार देखिए जब आप इसको इधर से लगाएंगे फिर भी आपको कोई मान या बीप नहीं मिलेगी। यदि आपको किसी भी ट्रांसफार्मर को चेक करते समय उसमें बीप या मान नहीं मिलता है तो आपका ट्रांसफार्मर खराब होगा। यदि आपको बीप या कुछ मान मिलता है, पहली बात आपको बीप जरूर मिलेगी, क्योंकि कॉइल होती है जो एक वायर से बनाई जाती है। वायर के दोनों टर्मिनल एक ही कॉइल के निकलते हैं, अतः जब मल्टीमीटर की एक लीड को दोनों वायरों में लगाएंगे तो आपको बीप की आवाज़ मिलेगी ज़रूर। इसी प्रकार आप किसी भी ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। यदि ट्रांसफार्मर की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार की रिपेयरिंग बिल्कुल जीरो से एडवांस तक सिखाई जाएगी। इस प्रकार इस चैनल पर आप किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग सीख सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग सीखने के इच्छुक हैं तो एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिए।